अगर आपका कल किसी एग्ज़ाम को अपियर होने का दिन है, अगर आप कल किसी एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले हो, तो उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने पूरे साल के लिए या कुछ महीनों के लिए उस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन की है, उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। इसी तरह से लाइफ की बहुत सारी चीज़ें भी है दोस्तों। आप पूरे साल किस तरीके की हैबिट्स इम्प्लीमेंट करते हो, आप पूरे साल किस तरीके से काम करते हो या किस तरीके से आपकी रूटीन को फॉलो करते हो, वो डिटरमाइन करेगा कि एक साल बाद आप या तो सक्सेसफुल आदमी होते हो या अनसक्सेसफुल होते हो। इसलिए मैंने 6 ऐसी हैबिट्स को कंपाइल किया है जो आपकी डेफिनेटली खराब होगी और आप उसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, आप उन हैबिट्स को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में से, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 6 है प्रोक्रेस्टिनेट करना। हम बिना सोचे समझे इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं दोस्तों। ऐसा सोचते हैं कि मैं कल कर लूँगा या 5 मिनट बाद कर लूँगा या इस वक्त कर लूँगा, उस वक्त कर लूँगा। ऐसे करते करते दिन, घंटे, हफ्ते, साल, महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, पर हम उस चीज़ को करते नहीं है जो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसा करने से आपकी मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है और आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते हो। इससे फिक्स करने का एक सही तरीका है कि आप एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है ईट द फ्रॉग, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, जिसमें आप आपकी 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें या 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम लिख लो जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी। सबसे पहले सुबह उठते ही उन टास्क्स को कंप्लीट कर दो। इससे आप आपके दिन भर के बर्डन को ऐसे ही कम कर दोगे और आपका रहा हुआ दिन बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। हैबिट नंबर 5, बैड डाइट। आजकल इतना ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करना शुरू कर दिया है लोगों ने कि उनको समझ में नहीं आता है कि कितना कंट्रोल में खाना चाहिए, कितना कंट्रोल में रहना चाहिए। वो बस इतना खाते हैं जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाते हैं। इस तरीके का डाइट आपको किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं देगा आपके बॉडी को, आपको बस बीमार कर देगा, आपकी बॉडी को खोखला कर देगा और इवेंचुअली आप जल्दी एज करना शुरू कर दोगे, आपके बॉडी पार्ट्स जल्दी एज करना शुरू कर दोगे और मे बी जल्दी डेथ भी हो सकती है आपकी। तो इससे अच्छा ये है कि आज से ही धीरे धीरे करके अपने डाइट को इम्प्रूव करने का शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आप हमेशा बाहर जाकर अगर एक सोडे का कैन हर रोज कंज्यूम करते हो तो उस सोडे के कैन को पानी से रिप्लेस कर दो। एटलीस्ट पानी तो अच्छा होगा उस शुगरी ड्रिंक से। इस तरीके से छोटी छोटी आदतें अगर आप इम्प्रूव करते जाओगे, खाने की आदतें स्पेशली, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे और आप अपनी लाइफ को या आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। नंबर 4 बैड हैबिट है पुअर स्लीप। आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल कंजप्शन करते हैं कि वो रात के 2, 3, 4 बजे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं, स्टूपिड वेब सीरीज देखते बैठते हैं और स्टूपिड एनिमेज देखते रहते हैं, जिससे उनकी स्लीप साइकिल की धज्जियाँ उड़ जाती है। कि पहले हमारे जो दादा परदादा या हमारे माता पिता जो थे, वो उनका टाइम फिक्स होता था कि 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 बजे सोना है, सुबह 5:30, 6 बजे जल्दी उठना है, अपने दिन दराज के काम कंप्लीट करने हैं और मे बी स्कूल चले जाना है या अपने काम पर चले जाना है, इस तरीके से। पर आजकल बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल कंज्यूम करते हैं कि उनको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो 3 बजे सोते हैं, सुबह 6-7 बजे उठते हैं, हार्डली 3 से 4 घंटे की नींद उन्हें मिलती है और फिर ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, ऐसे ही काम पर चले जाते हैं, जिससे दिन भर उनकी एनर्जी लेवल्स इतनी डाउन रहती है और वो ठीक से उनके काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक से अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसका पूरा असर उनके एंड रिजल्ट्स पे पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपनी स्लीप शेड्यूल को सुधारो, हर रोज सेम टाइम पे सो और हर रोज उसी टाइम पे उठो, जिससे आपकी बॉडी का एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा और नेचुरली आपको उसी वक्त पर नींद आएगी और नेचुरली आप उसी स्पेसिफाइड वक्त पर उठना शुरू कर दोगे। स्लीप को इम्प्रूव करो और अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर दो। नेक्स्ट बैड हैबिट है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल जिन लोगों के कामकाज यूजुअली डेस्क पर बैठे हुए होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो चुकी है कि उनको बहुत ही जल्द बैक पेन, नेक पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इसलिए हर रोज किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है। मे बी आप एक जिम ज्वाइन कर सकते हो, मे बी आप किसी तरह का स्पोर्ट खेल सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है तो आप वॉक के लिए जा सकते हो। पर इस चीज़ की गारंटी लेनी है कि आप किसी तरह की फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो हर रोज़, जिससे आपकी बॉडी पसीना बहा रही है, जिससे आप अच्छा फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो, ना कि एक ही जगह पर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, जिससे आपकी बॉडी की पूरी हेल्थ जस्ट डिग्रेड होती जाती है।
ब्लड फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी में। इसलिए अगर आपका काम दिन भर डेस्क पर बैठ कर करना है तो हर 1 घंटे बाद थोड़ी देर उठो, थोड़ी देर छोटा सा एक स्ट्रेच करो या 5 मिनट के लिए एक वॉक करके आओ। इससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपको जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स है जो कंटिन्यूसली एक जगह पर बैठ कर होते हैं वो अवॉइड आप कर पाओगे। नेक्स्ट बैड हैबिट है रेगुलरली स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन करना। आजकल मैं देखता हूँ यार, मतलब 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। ये कितना ज़्यादा बुरा है दोस्तों, ना सिर्फ अभी की जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी। अगर आप इतनी कम उम्र में ही स्मोकिंग करना शुरू कर दोगे, अगर आप इतनी कम उम्र में ही अल्कोहल कंजम्पशन शुरू कर दोगे, इतनी कम उम्र क्या, आपने अल्कोहल या स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए इन माय ओपिनियन। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग करते हो तो आपकी पूरी बॉडी डिग्रेड होती है, ना सिर्फ आपकी स्किन या आपके लंग्स बल्कि आपकी पूरी बॉडी का डिग्रेडेशन शुरू होता है इतने यंग एज में ही। जिस एज में आपको आपकी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, अच्छा फूड कंज्यूम करना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसी एज में बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और उनको ये सारी चीज़ें कूल लगती है क्योंकि अभी उनकी बॉडी यंग है, आपको इतने इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, पर जैसे ही आपका एज बढ़ता जाएगा असली इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आज से ही स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, अल्कोहल कंजम्पशन करना बंद कर दीजिए क्योंकि एक बड़ी लिस्ट आती है उसके साथ प्रॉब्लम्स की। कैंसर, कभी भी कैंसर हो सकता है, आपको से बता के नहीं आएगा कैंसर। आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आज से ही स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर दो, नो एक्सक्यूजेस व्हाटसोएवर। एंड फाइनली द टॉप बैड हैबिट दैट इज डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ इज ओवर कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया। आजकल लोग सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि उनको उसके बिना रहा नहीं जाता है। जब आप किसी इंसान को कहोगे कि 15 मिनट के लिए आपको बैठ के मेडिटेशन करना है तो वो इंसान नहीं कर पाएगा, वो बोर हो जाएगा, वो इतना बोर हो जाएगा कि वो बीच में ही वो मेडिटेशन बंद कर देगा और उठ के अपना फ़ोन उठा लेगा और इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। अगर आपको हर 5 सेकेंड में या हर 10 सेकेंड में नई इन्फॉर्मेशन मिलता होगा तो आपके ब्रेन को उतना टाइम ही नहीं मिलता उस इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस करने के लिए। आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली इस इन्फॉर्मेशन से ओवर स्टिमुलेट हो जाता है जिससे आपका ब्रेन रॉट होना जायज़ है दोस्तों। आपका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि आप किसी भी एक चीज़ पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हो, आप किसी भी एक चीज़ पर ठीक से फोकस करके उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। इसलिए आज से ही बल्कि अभी से ही सोशल मीडिया को जितना ज़्यादा कम कर सकते हो उतना ज़्यादा कम करने की कोशिश करो, नहीं तो आप ऐसे ही अपनी लाइफ वेस्ट कर दोगे। उम्मीद करता हूँ आप इन 6 हैबिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर पाओगे और मैंने जो स्टेप्स बताए उनको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। पीस।